Hello everyone, welcome to my YouTube channel PYQ Pulse। फ्रेंड्स, ये चैनल मैंने स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो नीट और जेई जैसे एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस चैनल पे मैं स्पेशली ऑर्गेनिक के PYQ जो नीट और जेई में पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस कराऊंगी। और अभी मैंने जो बुक डिसाइड की है जहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे उसका नाम है MS चौहान। इसमें ये बुक हमारे कोटा के जो टीचर हैं MS चौहान, उनके द्वारा पब्लिश की गई है, जिसमें उन्होंने स्पेशली नीट और जेई लेवल के क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और रेगुलर आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो यहाँ से हम सारे PYQ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे और स्टार्ट करेंगे हम आज से इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे आपका बुक का जो फर्स्ट पेज का लोगो है वो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। और अगर किसी को ये बुक का PDF चाहिए होगा तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। मैंने क्विक रिवीजन के लिए नोट्स आपको चैनल पे अवेलेबल करा दिया है, जो मैंने पोस्ट में ऑलरेडी डाल रखा है। तो यहाँ पे देखिए कंटेंट में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट है, बट हम सबसे पहले आयोपैक नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आयोपैक नोमेनक्लेचर के बाद हम आएंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो देखिए यहाँ पे लेवल 1 दिया हुआ है, जो क्वेश्चंस हैं वो इजी टू डिफ़िकल्ट लेवल पर हम लेके चलेंगे प्रैक्टिस के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम इजी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर आएंगे टफ लेवल पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, दे रखा है, सॉरी यहाँ पे तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मैं आयोपैक नोमेनक्लेचर वाला पेज खोलती हूँ। ठीक है, देखिए ये खुल गया हमारा आयोपैक नोमेनक्लेचर वाला पेज। ठीक है, आप जो भी मैंने टाइम लिया हुआ है उस पेज को निकालने में, आप उस पोर्शन को स्किप कर देना। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रैक्टिस। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 मैं मैक्सिमम आपको 40 to 50 क्वेश्चन इस वीडियो में करवाऊँगी, जो सभी बहुत इम्पोर्टेंट होंगे और आप आराम से देखते जाइएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द अबव कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हैं वो कितने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाद आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है। तो हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है तो वो एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसीडर होगा, और उसके अलावा बाकी जो भी ग्रुप लगे हैं उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम लोग चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें कितना सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, 1, 2 और 3, मेनली 3 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे दिख रहे हैं, और जो ये है वो आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम काउंट नहीं करते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इस कंपाउंड का आयुपैक नाम बताइए। तो हमें पता है कि हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, और प्रायोरिटी ऑर्डर जैसा कि मैंने बताया है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होती है वो ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड में आपका ईन होता है और ट्रिपल बॉन्ड में आपका आइन होता है, और हमें पता है कि जब भी हम आयुपैक नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो हम उसमें कौन सा ऑर्डर लगाते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हम अपना नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ई पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो जिधर डबल बॉन्ड लगा है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे मैंने जो इन है उसको 1 नंबर दिया है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके 6 हैं। तो वर्ड रूट में आप 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज़ करते हो, तो आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है हेक्स 1 इन, और यहाँ पे दिया है 5 इन। तो 5 पे इन तो लगा नहीं हुआ है, 1 पे लगा हुआ है, तो हम ये ऑप्शन भी काट देंगे। और यहाँ पे देखिए 6 इन लगा हुआ है तो 6 पे भी नहीं दिया, ये दोनों ऑप्शन काट देंगे। यहाँ पे दिया है 1 इन, यहाँ पे दिया है 1 इन। अब बताइए आप कि जो आपका आइन है, जो ट्रिपल बॉन्ड है, वो कौन से कार्बन पे है। तो देखिए हम काउंट किए हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पे आपका आइन आ रहा है, तो यहाँ पे 6 दिया हो तो इसको भी काट देंगे। करेक्ट आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो कंपाउंड दिया हुआ है इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर बताइए। तो इस कंपाउंड में देखिए नंबरिंग करना है हमें, तो कहाँ से करेंगे हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है OET, जो ये आपका ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, ये इथॉक्सी ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, इथॉक्सी ग्रुप है। और यहाँ पे मिथाइल मिथाइल दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से नंबरिंग होगी। और अगर हम एक रूल पढ़े हैं, हम लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे 1 लिख दिया तो इसको हम 1 प्लस लिखेंगे 2, और यहाँ पे 2 पे आपका 2 मिथाइल ग्रुप है ना, तो 2 मिथाइल ग्रुप के लिए हम 2 बार 2 लिखेंगे तो 2 + 2 हो जाएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर हम काउंट करें तो लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, अगर मैं वहाँ से नंबरिंग करती हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यहाँ पे मैं 1 + 1 + 2 लिखूंगी और कैलकुलेट करूंगी तो 4 आया है। अब जब हमें इस टाइप की कोई भी कंपाउंड मिले जहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट एक साथ लगे हों और हमें काउंटिंग करनी हो, तो हम लोएस्ट लोकेंट रूल लगाते हैं। और रूल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जिसके लोएस्ट लोकेंट रूल की वैल्यू कम आती है वो आपका नंबरिंग सही होता है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग सेकंड वाली नंबरिंग सही होगी, ये वाली नंबरिंग सही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 5 आ रही है, हमें कम से कम वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम नंबरिंग करेंगे तो हमें ये मिलेगा। और फिर हम इसका नाम क्या रखेंगे, 1 पे लगा है 2 मिथाइल ग्रुप और 2 पे लगा है इथॉक्सी। तो यहाँ पे देखिए 1 इथॉक्सी है तो गलत हो जाएगा, 1 पे 1 डाई मिथाइल है तो ये तो ठीक लग रहा है मुझे। 2 इथॉक्सी है तो ये भी ठीक है, 2 मिथाइल है, देखिए 2 पे मिथाइल लगा हुआ है तो ये गलत है। अब इन दोनों में देखते हैं। देखिए हमने अभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बात की थी, है ना, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो इथॉक्सी ग्रुप है उसमें ई आ रहा है ना, और मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट में एम आ रहा है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले इथॉक्सी लिखेंगे बाद में मिथाइल लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इथॉक्सी 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। अब आते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए ये आ गया हमारा,
बोल रहा है हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो। बोल रहा है कि इस मॉलिक्यूल में कितने सेकेंडरी कार्बन और हाइड्रोजन है ये बताइए हमें। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को ओपन करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, CH3 CH3 CH2 CHBr CHBr और CH3। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब देखिए यहाँ पे पहले हम कार्बन की बात करते हैं ना। कार्बन ये है हमारा। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, वो कार्बन जिससे दो कार्बन अटैच्ड हो उसे हम सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इस कार्बन से दो कार्बन अटैच हैं तो ये हमारा कौन सा कार्बन हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया। अब बात करते हैं इसकी, तो इसके एडजेसेंट पे भी दो कार्बन लगे हुए हैं तो ये हमारा सेकेंडरी कार्बन हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होता है, वो भी आपका यहाँ पे हमें दो ही दिखाई दे रहा है, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, दो सेकेंडरी कार्बन, दो सेकेंडरी हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन भी यहाँ पे दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इस कंपाउंड का करेक्ट आईयूपैक नोमेनक्लेचर बताइए। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें एक COOH CHO ग्रुप दिख रहा है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप लग रहा है। अब हमें पता है कि नंबरिंग अगर हम करने जाएंगे तो हमें सबसे पहले रूल में बोला गया है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए, और नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से हमें प्रायोरिटी ऑर्डर में जो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है वो फंक्शनल ग्रुप मिलता है। तो यहाँ पे देखिए CHO जो है फंक्शनल ग्रुप में इसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होगा तो हम नंबरिंग यहीं से करेंगे। तो हमारी नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 3 4 5 6 7 और 8, है ना। या तो हम इधर आए या तो उधर जाए, दोनों पे सेम नंबर आएगा तो हम किधर भी जा सकते हैं। 8 कार्बन का कंपाउंड हमें मिला है ना। अब ऑप्शन में आइए और हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं 8 कार्बन वाले नोमेनक्लेचर से। देखिए यहाँ पे बोल रहा है 3,7 डाईमिथाइल ऑक्टा। ऑक्टा है 8 है, और 8 के लिए हम वर्ड रूट में ऑक्टा यूज करते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है ऑक्ट, ये भी सही लग रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ पे हेप्ट है और हेप्ट है, 7 कार्बन का कंपाउंड नहीं होगा, हमें 8 कार्बन की लॉन्ग चेन मिली है तो ये वाले ऑप्शन कट जाएंगे। अब इन दोनों में हम देखते हैं कि कौन सा सही होगा, है ना। 1 पे आपका क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, जिसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, अल यूज करते हैं, है ना। और 2 पे इन लगा हुआ है, और 1 2 3 4 5 6 पे इन लगा हुआ है ना। तो और आपका मिथाइल ग्रुप कहाँ कहाँ लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए 3 पे आपका मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, 3 पे, है ना। 3 पे भी मिथाइल लगा हुआ है, और आपके 7 पे भी मिथाइल लगा हुआ है। 3 और 7 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल है, लेकिन यहाँ पे 2 6 डाई मिथाइल है तो ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 और 7 पे डाई मिथाइल है, ऑक्टा है। 2 और 6 पे आपका 2 इन है तो 2 6 डाई इनल हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। द आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम बताना है। तो इस कंपाउंड का नाम हमें बताना है। क्या दिया है देखिए, नंबरिंग करते हैं पहले। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ पे हमें क्लोरीन मिल रहा है, यहाँ पे हमें आयोडीन मिल रहा है। तो क्लोरीन की प्रायोरिटी आयोडीन से ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका जो C है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में I से पहले आता है ना। तो इसकी प्रायोरिटी पहले होगी, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक,
अब 2 पे क्लोरो दिया है, 3 पे आयोडो दिया हुआ है और ग्रुप कैसा दिख रहा है आपको? ये देखिए जो ग्रुप है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में लगे हुए हैं, तो ये कैसा ग्रुप हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप के ग्रुप आपके अपोजिट साइड में लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपका ट्रांस कंपाउंड है। तो सिस वाले को काट देंगे। ट्रांस में देखिए 2 पे क्लोरो लगा हुआ है, 3 पे आयोडो लगा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबरिंग जो है वो CONH2, ये कौन सा ग्रुप है? ये है आपका अमाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। और ये आपका है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड। प्रायोरिटी ऑर्डर में अमाइड की प्रायोरिटी एल्डिहाइड से ज़्यादा होती है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गई नंबरिंग। तो अब नाम क्या लिखेंगे? 2 पे हमें मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, देखिए ऑप्शन में कहाँ पे 2 पे मिथाइल है? यहाँ पे है, तो ये वाला करेक्ट, बाकी सब गलत। 2 मिथाइल 6 CHO के लिए अगर वो फंक्शनल ग्रुप होता तो अल यूज़ करते, अगर वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ होगा तो उसके लिए हम ऑक्सो यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सो यूज़ करते हैं। कब? जब वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 पे ऑक्सो, 3 पे इन है और अमाइड है, ठीक है। तो ये वाला नाम करेक्ट हो जाएगा, 2 मिथाइल 6 ऑक्सो 3 इन अमाइड। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अभी इसमें भी नंबरिंग करना है हमें, है ना। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे भी हम कौन सा रूल लगाएंगे? लोएस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे? लोएस्ट लोकेंट रूल। उसके अकॉर्डिंग वो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो 1 पे आया क्लोरो, 2 पे आया ब्रोमो, 3 पे आया आयोडो और 5 पे आया आपका फ्लोरो। तो हमें यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूएंट को अरेंज करना है नाम में। तो यहाँ पे देखिए 2 पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, सी से पहले बी आता है, उसके बाद फिर आपका एफ आता है, फिर उसके बाद आपका आई आता है। तो ब्रोमीन कहाँ पे लगा हुआ है? 2 पे लगा हुआ है। तो देखिए जहाँ पे 2 पे ब्रोमीन है उसको सही करेंगे, बाकी को काटेंगे। 2 ब्रोमो ट्रू ब्रोमो। अब क्लोरो आपका कहाँ लगा हुआ है? 1 पे लगा हुआ है, इसमें 3 दिया हुआ है, तो इसको भी काट देंगे, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 5 फ्लोरो 3 आयोडो बेंजीन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए आपका ना द आयुपैक नेम ऑफ CH3 CH2। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे CH डबल बॉन्ड OCH3 ये ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका एस्टर है। चलिए आइए 10 क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। यहाँ पे देखिए एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, जिसके लिए हम जो सफिक्स होता है वो O8 यूज़ करते हैं। कौन सा सफिक्स यूज़ करते हैं? O8 यूज़ करते हैं। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, ठीक। अब देखिए 2 पे लगा हुआ है इथाइल और हमारा जो ग्रुप है वो कौन सा है? 4 कार्बन का है, तो उसके लिए हम ब्यूट यूज़ करते हैं और O8 लगाते हैं। और यहाँ पे OCH3 लगा हुआ है, तो उसके लिए हम मिथाइल यूज़ करेंगे। तो मिथाइल 2 इथाइल ब्यूटेनोएट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए यहाँ पे हमको कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप मिला है और डबल बॉन्ड मिला है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 यूज़ करेंगे, ठीक। अब 4 कार्बन का ग्रुप है तो ब्यूट होगा। 2 पे इन लगा हुआ है, तो 1 वाला इन काटेंगे, 1 वाला इन काट देंगे। यहाँ पे 1 हाइड्रोक्सी तो होगा नहीं, ब्यूट 2 इन 1 पे OIC लगा हुआ है। जब कार्बोक्सिलिक एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज़ होता है तो हम उसके लिए सफिक्स OIC लगाते हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन 1 OIC एसिड। क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन 1 OIC एसिड, ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा कौन सा है? ये वाला है, ठीक है।
ये देखिए, नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। ठीक, ये जो OCH3 ग्रुप है ये आपका कौन सा ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप है। और 2 पे लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 2 पे इन लगा हुआ है तो ब्यूट 2 इन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक, जैसे यहाँ पे OCH3 के लिए मैंने मिथॉक्सी लिखा, वैसे OC2H5 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इथॉक्सी। क्या यूज़ करते हैं, इथॉक्सी। तो 1 पे यहाँ पे इथॉक्सी लगा हुआ है तो 1 इथॉक्सी 1 इथॉक्सी। 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल, और 2 पे ही आपका क्या है, ईन है ना। और इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, O8। क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, O8। तो ये हो जाएगा 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोप 2, 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोप ये देखिए, इथाइल 2 मिथाइल प्रोप 1 इनोएट। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है तो इसलिए मैं इसको अभी स्किप करती हूँ, मैं आपको दूसरी वीडियो में इसको फिर से बताऊँगी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे एस्टर ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे जो मुझे करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है वो आपका ये मिल रहा है, बट कुछ तो गड़बड़ है इसमें, मैं देखती हूँ इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एमीन फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एमीन। तो नंबरिंग जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वहीं से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 2 और 3 पे मिथाइल लगा हुआ है और 2 है तो डाई यूज़ करेंगे, तो 2 3 डाई मिथाइल 2 3 डाई मिथाइल, 4 वाले को काटो, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और एमीन कहाँ लगा हुआ है, 1 पे लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4, तो ये भी कट जाएगा। ये वाला कौन सा हो जाएगा, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 1 एमीन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन और 1 एमीन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O, मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओन यूज़ करते हैं। तो नंबरिंग यहाँ पे पास में मिल रहा है मुझे फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 पे आपका लगा हुआ है इथाइल, 4 पे लगा हुआ है मिथाइल। इथाइल प्रायोरिटी ऑर्डर पहले, मिथाइल का प्रायोरिटी ऑर्डर बाद में, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही पहले आता है। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन, और 2 पे लगा हुआ है ऊन, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयुपैक द आयुपैक नेम ऑफ CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Br। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रोमीन लगा हुआ है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर से वही कीटोन आ गया, लेकिन ये आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है C डबल बॉन्ड OX, जिसको बोलते हैं ऑयल हैलाइड। क्या बोलते हैं, ऑयल हैलाइड, और अगर ब्रोमीन लगाए तो ऑयल ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से। इसको हम एसाइल ग्रुप भी बोलते हैं। 1 2 3 4, 3 पे लगा है मिथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा आपका
और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइल ब्रोमाइड हो जाएगा, है ना, ऑयल ब्रोमाइड, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट, ये आ गया आपका। यहाँ पे देखिए OH लगा हुआ है, अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑल यूज़ करते हैं, ठीक। जहाँ से लगा हुआ है वहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 2 3। 2 पे लगा हुआ है C6H5। C6H5 क्या होता है भैया, C6H आपका होता है फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। तो एज अ सब्सटेंट लगा हुआ है तो हम 2 पे फिनाइल खोजेंगे, 2 पे फिनाइल, 2 पे फिनाइल, ये काटेंगे ये काटेंगे, ठीक। 3 कार्बन है तो प्रोप होगा, और ऑल किस पे लगा है, 1 पे लगा है, यहाँ पे हमने 1 यहाँ लिखा हुआ है तो 1 पे लगा है, 3 वाले को काट देंगे, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे देखिए CH3 लगा हुआ है, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पे आपका I मिल रहा है, तो यहाँ से सब्सटेंट पाथ मिलेगा, वहाँ से नंबरिंग करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 कार्बन की चेन मिल गई, हेक्स होगा। तो 2 पे 2 मिथाइल लगा हुआ है, 3 पे 1 मिथाइल, तो 2 2 3 ट्राई मिथाइल 4 आइडो हेक्सेन हो जाएगा। तो देखिए I अकॉर्डिंग टू मी, I पहले आता है M से, तो इसीलिए यहाँ पे 4 आइडो को पहले दिया हुआ है, 2 2 3 ट्राई मिथाइल को बाद में, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 आइडो 2 2 3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। 2 पे लगा हुआ है अल्कोहल OH, और 4 पे लगा हुआ है क्लोरीन, है ना, और 2 पे मिथाइल और 3 पे मिथाइल दिया हुआ है, 4 पे क्लोरीन दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल हेक्सेन 2 ऑल, ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए आपका, ए वाला ना, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 पे लगा हुआ है क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल हेक्सेन 2 ऑल, है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 20 क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 2 पे लगा हुआ है आपका फिनाइल, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप एन, और अल लगा हुआ है तो ये यूज़ करेंगे 2 फिनाइल प्रोपेनल, ठीक है, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, और इसके बाद के जो क्वेश्चन है मैं सेकंड पार्ट में इसके डाल देती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो बाकी की 20 क्वेश्चन की वीडियो मैं इसके सेकंड पार्ट 2 में डाल दूँगी, ठीक है, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।